नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आर के दांगी चैनल और मैं आर के दांगी आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो दोस्तों बेस्ड है अभी जो हमारा डीएसडी पोर्टल है या कहीं पर भी आप बायलिंगुअल क्वेश्चन पेपर जब आप सेट करते हैं एक्सेल सीट में, अगर एक लैंग्वेज में आपके पास क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को आपको दूसरी लैंग्वेज में, सपोज कीजिए आपके पास इंग्लिश में सारे क्वेश्चन इजीली अवेलेबल है इंटरनेट पर, उन क्वेश्चंस को आपको हिंदी में किस तरीके से कन्वर्ट करना है एज इट इज फॉर्मेट में। तो वहां पर काफी समस्या आ रही है कि आप गूगल ट्रांसलेट का यूज करेंगे, एक एक क्वेश्चन पेस्ट करेंगे तो एग्जैक्टली अगर एक्सेल जो हमारी सीट है उसी में ही हमको अगर एक कॉलम में हिंदी में लिखा, इंग्लिश में लिखा है, उसी के सामने वही का वही पूरा मैटर हिंदी में कन्वर्ट हो जाए तो बहुत आसान काम हो जाएगा। तो ये वीडियो दोस्तों इसी पर बेस्ड है, सीधा हम एक्सेल पे बात करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपका क्रोम ब्राउजर खोलना है, आपको लॉगिन करना है। जैसे ही आप क्रोम ब्राउजर पर लॉगिन करेंगे तो आप देखिएगा आपका जैसे ही गूगल का आपका होम पेज है, यहाँ देखिएगा आपके जो 9 डॉट बने हुए गूगल एप्स पर, ये 9 डॉट जहां बने हैं ये देखिएगा। आप एक बार आपको जीमेल अकाउंट से आपको या गूगल अकाउंट से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। आपका जो जीमेल आईडी है जब आप लॉगिन करेंगे तभी आपको ये डॉट से हम देख पा रहे हैं। इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, आपको नीचे जाना है। ये देखिएगा दोस्तों लॉगिन करना जरूरी है, आप अगर जब लॉगिन रहेंगे आपके जीमेल आईडी से तभी आप ये चीज कर पाएंगे। और यहाँ पर आपको कहाँ जाना है, सीट पर। अब सीट पर क्यों जाना है, तो दोस्तों ये गूगल ने की जो सीट है वो आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक बहुत ही अल्टरनेट और एडवांस फीचर्स ऐड करके इन्हें बनाया हुआ है। इसके बहुत सारे फीचर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, हमारे काम को बहुत आसान बना देंगे। इस पूरे वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, आपको इस वीडियो में मजा आने वाला है, बहुत अच्छी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। ठीक है, हमको क्या करना है, ये सीट खोलना है, इस पे सीट पर क्लिक कर देना है। सीट पर आप क्लिक करेंगे, ब्लैंक सीट पर क्लिक करना है। ब्लैंक सीट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह की का आपका जो गूगल स्प्रेडशीट आपकी ओपन हो जाएगी। ये एक्सेल सीट ही है। यहाँ से चाहें तो आप नाम चेंज कर सकती हैं, जैसे मान लीजिए कोपा क्वेश्चन बैंक है मेरी, मैंने ये नाम चेंज कर दिया। इसके अलावा क्या करना है, आपको फाइल ऑप्शन में जाना है। फाइल ऑप्शन में आप जैसे ही जाएंगे तो एक्सेल की आपकी जहां भी फाइल है जिसमें आपके एक लैंग्वेज में क्वेश्चन बने हुए हैं, हिंदी या इंग्लिश में, उसको आपको किसी दूसरी लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश नहीं और भी दूसरी लैंग्वेज है उनमें भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ फाइल पे जाएंगे तो आपको कहाँ जाना है, आप मेरे कर्सर देखिए, आपको जाना है इंपोर्ट पर। आपको क्या करना है, जो गूगल की स्प्रेडशीट है इसमें किस चीज को इंपोर्ट कराना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल जहां जो आपकी क्वेश्चन बैंक है। देखिएगा ये मेरी क्वेश्चन बैंक है, ये मैंने बता दिया, ये एक्सेल में खुली हुई है, कोपा 2 सेमेस्टर आईटीआई इस टाइप से लिखा हुआ है। इसको मुझे क्या करना है, इंपोर्ट करना है। देखिएगा यहां मैं गया और इंपोर्ट करने के लिए मैंने इंपोर्ट पर क्लिक किया। यहां से मुझे बाद में बोला जाएगा कि अपलोड, अपलोड करूंगा मैं। अपलोड देख लेता हूं, डेस्कटॉप पर ड्रॉप डाउन से मैं यूज कर लेता हूं, ये मेरी पड़ी हुई है, इसको उठाया मैंने, इसमें ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने से ही क्या हो जाएगा, पूरा ये मेरी जो एक्सेल सीट है वो खुल जाएगी। अब देखिएगा ये इंपोर्ट करा मैंने, इंपोर्ट करा, इस इंपोर्ट करने के बाद ये पूरा डाटा यहाँ पे आके ओपन हो जाएगा। अब आप देखिएगा, आप ये इस तरीके से ओपन हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसको जैसे ही आपने ओपन किया तो अभी करना क्या है, अब आप देखिएगा यहाँ आपका जो कॉलम नंबर बी है, कॉलम नंबर बी में आपके जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं वो हिंदी में लिखे हुए हैं। इन क्वेश्चन को आप चाहते हैं पूरे के पूरे क्वेश्चन इधर इंग्लिश में भी कन्वर्ट हो जाए, इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इसके लिए क्या करना है आपको, देखिएगा मेरे साथ देखते रहिएगा। इसका मुझे चेंज करना था नाम, फिर से मैं इसको भी चेंज कर लूं, ठीक है, कोई भी नाम आपको देना है वो सेव होते रहेगा। देखिएगा यहाँ से फॉर्मूला जैसे हम एक्सेल में लगाते इक्वल साइन यूज करेंगे, गूगल, ये नेट चालू है, हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले को, इस पर क्लिक किया, देखिएगा क्या आया लिखा हुआ, इक्वल गूगल ट्रांसलेट। इसको हमको चेंज, ये देखिएगा क्या लिखा है फॉर्मूला। आप देखिएगा यहाँ पर बना हुआ है, क्या लिखना है आपको, जैसे ही गूगल लिखेंगे ट्रांसलेट और फाइनेंस लिखा हुआ आएगा, गूगल ट्रांसलेट कैपिटल में लिखा है, टेक्स्ट, टेक्स्ट के बाद क्या है, कौन सा कॉलम है, ये देखिएगा आपका ये पहला जो कॉलम है इसको हम बोलेंगे B5। B5 है हमारा, ये इस सेल का नाम है, ये B5 क्या है, हमारी सेल का नाम है जहां जावा स्क्रिप्ट एक साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लिखा हुआ है, B5 लिखा है। किस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, B5 कॉमा, जहां पर भी हमारा टेक्स्ट है उस सेल का नाम देना है हमको। B5 है, इसको क्या करना है, हिंदी में, हिंदी के लिए HI रहता है शॉर्ट वर्ड, और इंग्लिश के लिए EN रहता है। आप ये समझ लीजिए, HI फॉर हिंदी, EN फॉर इंग्लिश।
ये आपने एंटर कर दिया। जैसे आप एंटर करेंगे देखिएगा आप, ये इस तरीके से आपको कन्वर्ट होके आ गया है आंसर, देखिएगा। ठीक है, ये जावा इसकी साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आ गया है इस तरह से निकल के आया आंसर। अभी क्या करना है, ये फॉर्मूला हम लगा चुके हैं एक बार, इसको फिर हमको खींच देना है नीचे तक, जहां तक भी हमारे क्वेश्चन है हमको नीचे तक इसको खींच के और यहाँ छोड़ देना है। देखिएगा आप, सभी जगह पर ये जो भी हमारा हिंदी में लिखा हुआ है वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका फायदा क्या होने वाला है दोस्तों, कि जो हमारा डीएसडी पोर्टल है जिसमें हमको क्वेश्चन ऐड करने हैं, तो इससे हमको काफी हेल्प मिल जाएगी। ये हिंदी में एक बार हमको हिंदी में लिखना रहता है, उसमें इंग्लिश में लिखना रहता है। अब आप ऑप्शन पर आ जाइए, ऑप्शन में आपको कुछ नहीं करना है, वही फॉर्मूला आपको यहाँ लगाना है। जैसे आपने इक्वल साइन यूज किया, इक्वल के बाद जैसे आप गूगल ट्रांसलेट लिखेंगे वो लिखा हुआ आ जाएगा आपके पास, या आप चाहें जो फॉर्मूला यहाँ लगा इसी को कॉपी किया, इसी को कॉपी करने के बाद यहाँ आपने पेस्ट कर दिया। तो जैसे ही आप पेस्ट करेंगे देखिएगा आप, सर्वर लिखा आ गया, यहाँ पर हिंदी में लिखा है, यहाँ पर जैसे ही आप सेल पर जाते हैं तो आप यहाँ देखिएगा, जैसे ही आप सेल पर कर्सर रहता है तो इक्वल डॉट गूगल ट्रांसलेट E5 इंग्लिश टू इंग्लिश, यहाँ देखिए ये इधर हिंदी में लिखा, इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको हिंदी में कन्वर्ट करना है। तो हिंदी में जब कन्वर्ट करते हैं तो उल्टा फॉर्मूला हो जाता है, इंग्लिश कॉमा हिंदी, डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको लिखना है गूगल ट्रांसलेट ब्रैकेट स्टार्ट कॉलम का नाम कॉमा डबल कोट्स में आपको इंग्लिश के EN फॉर इंग्लिश कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में HI फॉर हिंदी, ये लिखेंगे। HI की जगह और कोई सी लैंग्वेज है आप वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको वही करना है, खींच के आपको नीचे तक ले जाना है, तो आपके ऑप्शन भी लाइक वाइज कन्वर्ट होते जाएंगे। और आपको दूसरे भी कोई ऑप्शन है आपको, जैसे देखिएगा अब यहाँ पर क्या है, दूसरा ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको एक कॉलम इंसर्ट कराना है, ये इंसर्ट करा दिया, फिर आपको वही फॉर्मूला यहाँ पेस्ट कर देना है उस सेल को कॉपी करके। अब ब्राउजर है, देखिएगा आप, ये ब्राउजर थोड़ा स्पेलिंग गलत है इसलिए ये यहाँ पे सही से नहीं आ रहा है, तो हमें हिंदी में भी अगर हमारे पास सही से टाइपिंग हो तो देखिएगा ये आ गया ना, लेवल 2 लिखा हुआ आ गया, ये देखिएगा C लिखा हुआ आ गया, प्रॉम्प्ट बॉक्स में प्रॉम्प्ट बॉक्स लिखा आ गया। लेकिन यहाँ पर जो हमारी जो सिंटेक्स है, जो हमारे वर्ड है वो इधर सही लिखा होना चाहिए। इंग्लिश में आपके पास क्वेश्चन आसानी से मिल जाएंगे, इंग्लिश में क्वेश्चन बैंक है उसको आप हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिए, अगर आपके पास हिंदी में क्वेश्चन बैंक है उसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिए। और आपका जो डीएसडी पोर्टल है उसमें आपको एक बार इधर से कॉपी कीजिए क्वेश्चन को, इधर से ऑप्शन को कॉपी कर लीजिए, उधर पेस्ट करते जाइए, और आप चाहे तो बहुत आसान हो जाएगा। जो क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं, काफी दिनों से टाइपिंग कर रहे हैं या एक एक क्वेश्चन को ट्रांसलेट करते हैं गूगल ट्रांसलेट से, तो ये मंगल फॉन्ट, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है ये मंगल फॉन्ट में होना चाहिए हिंदी में, मतलब जब हम ब्राउजर में या यूनिक कोड में होना चाहिए, जैसे हम कोई वेबसाइट पर खोले तो ये ऐसा ही लिखा हुआ दिखना चाहिए। अब ये ध्यान रखिएगा, आप अगर आप बोलेंगे कीर्ति देव या उसी किसी हिंदी भाषा में लिखा होगा तो वो चीज कन्वर्ट नहीं होगी। जो कंप्यूटर रिकॉग्नाइज करता है मंगल फॉन्ट या फिर आपका यूनिक कोड को। अब दोस्तों ये आपको बताने का उद्देश्य यही था कि आपके काम को आसान करेगा, लेकिन दोस्तों हम आगे एक वीडियो लेके आने वाले हैं दोस्तों कि एक्सेल फाइल में आप पीडीएफ फाइल में जो क्वेश्चन है, क्योंकि पीडीएफ फाइल में आपके पास क्वेश्चन बैंक बहुत बड़ी मिल जाएगी, तो पीडीएफ फाइल के क्वेश्चंस को आपको एक्सेल में कैसे लेके आना है उसी लैंग्वेज में, आगे का वीडियो हमारा उसी पे बेस्ड रहेगा। इसको क्या करना है, इस फाइल को हमको फिर से सेव करना है, तो सेव करने के लिए आप देखिएगा ऑप्शन डाउनलोड पर जाना है आपको। डाउनलोड पर जाएंगे आप, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपको सेव करेंगे इसको, तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी। जैसे ही आपकी फाइल सेव होगी वो फाइल फिर आपको उसी फॉर्म में कन्वर्ट किया है वो कन्वर्ट दिख रहा है। अब आप यहां से अपना काम आसानी से कर सकते हैं डीएसडी पोर्टल पर। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये वीडियो हमारी पढ़ाई लिखाई के लिए भी जरूरी है दोस्तों। जैसे कभी कभी क्या होता है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, उनको क्या समस्या आ रही है कि वो इंग्लिश का जो पूरा आपका बुक है या जो मैटर दिया हुआ है उसको आप नहीं समझ पाते हैं, तो इस मेथड से आप कोई सी भी आपकी टेक्स्ट बुक हो, क्वेश्चन बैंक हो, आप उसको हिंदी में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। इंग्लिश में आपका जो भी कंटेंट है वो इसके माध्यम से आप हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और आसान से आप उसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में बड़ा आसान है ये तरीका। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम हर बार एक नया वीडियो, एक नई जानकारी के साथ आते हैं।
और हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, जिससे कि हम और अच्छी जानकारी आपको मेहनत करके दे सकें दोस्तों। तो फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। नमस्कार।